कि आज जो हुआ है वो कहीं नहीं हुआ, आज जो हुआ है वो कहीं नहीं हुआ, जो सोच कर रखा था वही नहीं हुआ। कुछ लोग हैं चकित अपनी ही जीत पर, कुछ लोग कह रहे हैं सही नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य जैन और आप देख रहे हैं कुछ बोलना चाहेंगे। आइए देश की जनता से पूछते हैं कि क्या है देश के रिजल्ट को लेकर, लोकसभा रिजल्ट को लेकर उनके तमाम विचार। चलो भाई देखो अपने क्या चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। तकरीबन बस कुछ समय बाद हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री और जीती सत्ता मिल जाएगी। फिलहाल देश के नागरिक हमारे बीच हैं, इनसे पूछूंगा कि क्या चुनाव के रिजल्ट को लेकर इनकी प्रतिक्रिया है। क्या लगता है कि जो चुनाव के आंकड़े आए हैं वो सही थे जैसा सोच रखा था? सही और झूठ क्या होता है? जो जनता ने आदेश दिया वो सही है, उसको तो मानना पड़ेगा ना। लेकिन एग्जिट पोल की अगर माने तो 315 तक सीट आई थी। किसका एग्जिट पोल? किसका है? न्यूज का ही है ना। तो उसको तो सच और झूठ तो मना सकते ना। हम कैसे माने कि वो सच था या झूठ था? जो आज आया है वो सच है बस। हमेशा जो प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण, जो आज है वो सच है बस। भाई मुझे माफ कर दो। कि आपको क्या लगता है कि किसकी सत्ता बनेगी? एक्चुअल में बनना तो बीजेपी की चाहिए थी। मोदी जी ने काम काज बहुत अच्छा किया है और जैसे परिणाम आए हैं वो बिल्कुल विपरीत आए हुए हैं। और जैसे बहुमत एनडीए को दिख रहा है कि बीजेपी बहुमत में है, पर जो रिजल्ट आया है वो मतलब शॉकिंग है। सोचा नहीं था कि कांग्रेस इस तरीके से बीट करेगी बीजेपी को, और हटके रिजल्ट आया हुआ है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बात कही कि जो सही प्रश्न उस पर बात की जाए। एक प्रश्न जनता ने खड़ा किया और हम जो मीडिएटर बनकर के पूछ रहे थे कि क्या राम मंदिर चुनाव का मुद्दा था? नहीं। इसमें राम मंदिर कहाँ से आ गया? चुनाव पहली बार हो रहा है क्या? चुनाव तो हर 5 साल में होता है। हर 5 साल में राम मंदिर बनता है क्या? राम मंदिर 500 साल में बना है ना। सोशल मीडिया के माने जितना ने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गीत पूरे में गूंजता रहा। गाने तो यार बहुत सारे हैं। चुनरी उड़ गई भी है गाना, तो इस गानों से क्या मतलब यार? मध्य प्रदेश की जनता की 29 सीटें जो बीजेपी की खेमे में आई हैं, मुझे लगता है मध्य प्रदेश तो बीजेपी से पूर्णतः संतुष्ट है। बिल्कुल, बीजेपी में यहाँ पे अगर मैं शिवराज सिंह चौहान जी की बात करूँ या फिर अभी हम यादव जी की बात करें, डेफिनेटली अच्छा काम कर रहे हैं और बीजेपी ने जो यहाँ पे काम किया है वो बहुत अच्छा काम। एक प्रश्न, वो जो छिंदवाड़ा की 26 साल से जो कांग्रेस की खेमे की सीट थी, वो चमत्कार नहीं हो गया? बिल्कुल, ये तो बड़ा शॉकिंग चीज है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने इतना अच्छा काम मतलब क्षेत्र था, इतना बड़ा गढ़ था, और पहली बार है कि 40 साल बाद में शायद रिकॉर्ड टूटा है कि यहाँ पे 40 साल पहले जो है ना कांग्रेस यहाँ पे 40, जब एमपी छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था तब 40 सीटें लेके आई थी, पर यहाँ पे पहली बार है कि जब 29 सीटें एमपी में जो है ना पूरा हो गई। एक सवाल और आपसे पूछूंगा कि जो INDI गठबंधन है, ठीक है, जो विपक्ष पार्टी है, उनके जो आंकड़े आए लगभग 225, 26, 30 के फिलहाल अभी वो चल रहे हैं, क्या ये आंकड़े सही है? मतलब एक विपक्ष के लिए मजबूत आंकड़े हैं? उल्टी बात। सब जानना है इस बड़वे को। पिछली बार कम थे तो भी तकलीफ, ज्यादा हो गए तो भी तकलीफ। यार ये सही है और गलत है तो कोई प्रश्न ही नहीं आता। अच्छा, प्रश्न वो हो जिसपे आप जेन्युइनली बात कर सको। लेकिन ईवीएम की आपने बात कही, मैं सुबह दोपहर में न्यूज देख रहा था, दिग्विजय सिंह गए, जब हार होने लगी कि अब तो हार निश्चित हो गई है, जब कहा 29 सीटें, वो कहने लगे कि ईवीएम पर फिर संदेह उठा लिया, वो पूरी गैंग लेकर गए थे कि नहीं ईवीएम में फिर बदलाव हुआ है। तो उनसे कहा नहीं कि वो 225 आंकड़ों में शायद ईवीएम में हो गया हो तो बीजेपी खेमे नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, हम कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब आप ये चीज आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप उन कांग्रेस पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोगों से पूछिएगा कि कहीं ना कहीं अब आप उंगली उठाइएगा कि ईवीएम जो है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं वोट हम किसी को देते हैं और किसी के पास जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये है देश की जनता के रिजल्ट को लेकर अपने विचार। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कुछ बोलना चाहेंगे।